हंगामा किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं बुलेट 100। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहे इस एयर शो में राफेल और जगुआर सहित विभिन्न लड़ाकू विमान रोमांचित करने वाले करतब दिखाएंगे। अलगाववादी संगठन खालिस्तान पर भारत के खिलाफ साजिश के आरोप लगते रहे हैं। इससे जुड़े तमाम संगठनों को भारत सरकार ने बैन किया है। पूजा स्थल कानून 1991 को लेकर विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय में पूजा स्थल कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं की सुनवाई होनी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने एक बार फिर देश की बात को सदन में मजबूती से रखा। उन्होंने मंगलवार देर रात सदन में अफ्रीका की मौजूदा स्थिति और सुरक्षा पर बोलते हुए भारत का पक्ष रखा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वॉशिंगटन डीसी में यूएस ट्रेजरी में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के अन्य मुद्दों के साथ मौजूदा वैश्विक व्यापक की स्थिति पर चर्चा की। भारत को फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ 0-8 से हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चलकेरे टाउन से भारत जोड़ी यात्रा की शुरुआत की है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब तक 905 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। ये कुल 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। देर रात दर्जन भर बदमाशों ने धावा बोलते हुए एक आश्रम को निशाना बनाया। आश्रम में 2 साधुओं के साथ एक ग्रामीण को बेरहमी से पीटा गया। इस घटना की सूचना मिलने पर कुराबड़ थाना पुलिस और बम्बोरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 साधुओं और एक ग्रामीण का इलाज करवाकर फिर से आश्रम भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में राजस्थान पुलिस मुख्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां 95 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। चयनित अफसरों को डीजीपी एमएल लाठर सम्मानित करेंगे। जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराते समय बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारी और पुलिसकर्मी की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर वो बदलाव का नेतृत्व करेगी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिव शिक्षा समिति राणोली ने हमीरपुर पंचायत के उच्च माध्यमिक स्कूल में 120 किशोरी बालिकाओं को बाल हिंसा को लेकर जागरूक किया। भरतपुर में एक नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि बयाना थाना पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल चोरी के शक में गिरफ्तार किया और उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। पुलिसकर्मियों ने पहले उसे बयाना अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत होने पर भरतपुर रेफर कर दिया गया। पाली में पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है, जो शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए शराब तस्करी का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अब प्रेमी और प्रेमिका दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। कोटा में दशहरे मेले से लौटते समय पाटन रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया। पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। मृतक चचेरे भाई थे। हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया है। मृतक अंकित और धीरज गिरधरपुर के निवासी थे। धौलपुर में करवा चौथ के मौके पर ब्यूटी पार्लर्स में कई दिनों से महिलाओं की भीड़ लग रही है और बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है। चूड़ी बाजार सहित अन्य महिला मार्केट में महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। करवा चौथ के पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। वहीं बिक्री से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे, क्योंकि पिछले करीब 2 साल से दुकानदार कोरोना की मार झेल रहे थे। हालांकि अब अक्टूबर में त्योहारों के चलते अच्छी बिक्री हो रही है। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। लोकार्पण के बाद अगले महीने नीट काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वर्चुअल लोकार्पण के कार्यक्रम की तैयारियों में स्थानीय प्रशासन जुट गया है। जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल, सांसद निहाल चंद मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और आमजन भी वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
अलवर तिजारा थाना अंतर्गत एक 4 व्हीलर ने बाइक सवार गार्ड को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। सवाईमाधोपुर जिले के करमोदा स्थित एक घर में एक रेटल स्नैक घुस गया। घर में सांप के घुसने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिस पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 6 फीट लंबे सांप को पकड़ लिया। अलवर के नौगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल रोड पर मंडी के पास पैदल जा रहे राहगीर गणेश कुमार को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। सिरोही में सांसद देवजी पटेल का फिर से एक चुनावी आश्वासन का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एमपी ने आदर्श में फंसे पैसे दिलाने का लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एमपी ने वादा पूरा नहीं किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीती रात सवाईमाधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय स्थित सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों की समस्याओं के बारे में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला से चर्चा की। सांसद ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों का करीब 133 करोड़ रुपया बकाया भुगतान पूरा नहीं किया गया है और जब तक भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक वो मजदूरों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण को लेकर श्रीगंगानगर वासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के बाद अगले महीने नीट काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बमनीखेड़ा गांव में अज्ञात कारणों से विवाहिता महिला ने पीहर में छत पर लगे कुंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर पीहर पक्ष के परिजनों को सौंप दिया है। टोंकी पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से जबरन दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अलग अलग धाराओं में 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 8 नवंबर 2021 को पीड़िता की मां ने बनेटा थाने में रिपोर्ट देकर मीना की झोपड़िया के रहने वाले देशराज मीना पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। अलवर जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के मिलकपुर के पास बाइक सवार मां बेटा गड्ढे में गिर गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गंभीरों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। करवा चौथ के अवसर पर धौलपुर में रौनक है। शहर समेत जिले भर के ब्यूटी पार्लरों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं शहर की चूड़ी बाजार में भी महिलाएं बुधवार को चूड़ी खरीदती हुई नजर आईं। अलवर में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में पतंजलि परिवार की ओर से घोड़ा फेर चौराहे के समीप स्थित ब्राह्मण छात्रावास में हरिद्वार से आए केंद्रीय प्रभारी गुरु परमार्थ देव के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अलवर, दौसा, धौलपुर, हिंडौन और करौली जिले के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सादुलपुर के सानी मोहता पीजी कॉलेज में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की 19वीं अंतर महाविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन मोहता कॉलेज के पास स्थित मोहता उत्सव वाटिका के पास शुभारंभ किया गया, जिसमें 75 से अधिक कॉलेजों के धावकों ने दौड़ लगाई। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित कचीदा माता मंदिर कांग्रेस विधायक दानिश अब्रार अपने समर्थकों और अधिकारियों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन करने के बाद अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक आयोजित की। राजसमंद जिले में उदयपुर में गीतांजलि हॉस्पिटल में 4 साल की मासूम बच्ची की हार्ट सर्जरी सफल तरीके से हो गई। बिल्कुल कैशलेस तरीके से ये सर्जरी हुई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया। दौसा में करवा चौथ को लेकर जगह जगह बाजारों में करवों की दुकानें सज चुकी हैं। करवा चौथ आने के करीब 8 दिन पहले से ही बाजारों में करवे बनने शुरू हो गए। दौसा में बड़ी संख्या में हलवाइयों के दौरान करवा बनाए गए। दौसा में प्रतिदिन करीब 30,000 करवे बनाए जाते हैं। ऐसे में करवा चौथ से पहले 2.5 से 3 लाख करवे बन जाते हैं। गुरुवार को करवा चौथ होने के कारण आज बुधवार को और गुरुवार को बाजार में करवे की बिक्री जोरों पर रहेगी। टोंक में रामविलास चौधरी और पुलिस झड़प मामले में पुलिस विभाग ने पीपलू थाने के हेड कांस्टेबल राजाराम केवट को भी निलंबित कर दिया है। बजरी रॉयल्टी कर्मचारियों की मारपीट के बाद हांडी खुर्द के ग्रामीणों द्वारा 5 अक्टूबर को जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में रामविलास चौधरी के साथ पुलिस की बदसलूकी सामने आई है। मामले में 2 पुलिसकर्मियों को कोसी दिन निलंबित कर दिया गया था। पीपलू इलाके में हुई इस पूरी घटना के बाद पीपलू सीओ इंदु लोधी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोटा में आज शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर में 3 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी।
उदयपुर के गोगुंडा के मजावत में बदमाशों ने एक एटीएम लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने बस स्टैंड पर लगे एटीएम का शटर तोड़ा। इस दौरान बदमाशों ने एटीएम के बाहर लगे कैमरे भी तोड़ दिए। इस दौरान ग्रामीणों के जाग जाने से बदमाश मौके पर बाइक छोड़कर भाग गए और एटीएम तक नहीं पहुंच पाए। बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों के जागते ही बदमाश बाइक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए और एटीएम तक नहीं पहुंच पाए। सूचना के बाद गोगुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा का बहुचर्चित 200 करोड़ महाठगी मामले में गिरफ्तार नायब तहसीलदार प्रदीप जैन और कर्मचारी दिनेश चंद गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। नायब तहसीलदार प्रदीप जैन और शिक्षा विभाग में कार्यरत दिनेश चंद गुप्ता को महाठगी के इस मामले में गिरफ्तारी होने पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने निलंबित किया। बीकानेर में पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज होने से अफरा तफरी मच गई। तेजी से गैस लीक होने के कारण सिलेंडर की नोजल पाइप फट गई। इस दौरान मौके पर मौजूद एक कर्मचारी ने सिलेंडर को बाहर खुले मैदान में फेंक दिया। पाली गुजरात गांधीनगर में 11 महीने की बच्ची को अगवा कर ले जा रहे युवक को जीआरपी पुलिस ने मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बच्ची को छुड़ा लिया। जीआरपी पुलिस ने बताया कि आरोपी राम सिंह और उसका पड़ोसी किरण भाई के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी रंजिश को लेकर आरोपी युवक ने गांधीनगर निवासी टीना बहन किरण भाई की 11 महीने की बच्ची को अगवा कर लिया था। कोटा दशहरा मेले में बिना रसीद के दुकान लगाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज की जाएगी। मेला समिति अध्यक्ष मंजू मेहरा ने बताया कि मेले में अपनी जगह का किराया नहीं देने और बिना रसीद दुकान लगने की कुछ शिकायतें मिली थी। टोंक जिले में सहकारी समितियों की गतिविधियां जारी हैं। डोडवाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रशासक ने किसानों से बदसलूकी की इस मामले को लेकर किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने जिले में खाद की किल्लत का आरोप लगाते हुए जबरन नैनो यूरिया थमाने का आरोप भी लगाया है। किसानों ने नैनो यूरिया का बिल नहीं देने का भी ऐतराज जताया। ऐसे में खाद के कच्चों के साथ अनिवार्य रूप से नैनो यूरिया बेचने से किसान परेशान है। सीकर के सदर थाना इलाके में करीब आधा दर्जन युवकों ने एक युवती का घर से अपहरण करने का प्रयास किया। इन लोगों ने युवती के परिजनों पर जानलेवा हमला भी किया। इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले गांव में हुई इस वारदात के बाद गांव के लोग भी दहशत में हैं। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। टोंक जिले के टोडा राय सिंह में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर वो बदलाव का नेतृत्व करेगी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिव शिक्षा समिति रानोली ने हमीरपुर पंचायत के उच्च माध्यमिक स्कूल में 120 किशोरी बालिकाओं को बाल हिंसा को लेकर जागरूक किया। कोटा में मेला दशहरा में बिना रसीद दुकान लगाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज की जाएगी। मेला समिति अध्यक्ष मंजू मेहरा ने बताया कि मेले में अपनी जगह किराए से देने तथा बिना रसीद दुकान लगने की कुछ शिकायतें मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उदयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर निगम में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर समग्र शिक्षा की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाराजे के कस्बा थाना कस्बे के पास नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार शाम को हुए दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई बहुप्रतीक्षित गौतम बुद्ध नगर आवासीय योजना के आवेदन मिलना शुरू हो गए हैं। गौतम बुद्ध नगर आवासीय योजना में आवेदन को लेकर श्रीगंगानगर वासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उदयपुर के डबुक थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला की रिपोर्ट के मुताबिक उसी के पड़ोस में रहने वाले राहुल मेघवाल ने उसे उसी के पति के अवैध संबंध होने की बात कहकर घर बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। श्रीगंगानगर में ग्रामीण और पंचायत राज विभाग की चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा की गई। जिला कलेक्टर द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राजीविका, कैटल शेड निर्माण की प्रगति के बारे में चर्चा की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राध्यापक परीक्षा के पहले दिन श्रीगंगानगर के 31 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। पहले दिन सामान्य ज्ञान, कृषि और गणित का पेपर हुआ। श्रीगंगानगर की आशा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने महिला और बाल विकास विभाग द्वारा दिए जाने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों के एवज में दिए जाने वाले पिछले 2 महीने के बकाया मानदेय की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में जल्द ही रात के वक्त रोड स्वीपर मशीन से सड़कों की सफाई होती नजर आएगी। कार्यवाह
कार्यवाहक महापौर शील धाबाई ने आयुक्त महेंद्र सोनी को नोट शीट भेजकर रात के समय शहर के मुख्य मार्गों पर रोड स्वीपर मशीन से सफाई कराने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित आमजन भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में आप जल्द ही सफारी का आनंद ले सकेंगे, जहां इसके लिए वन्य जीव विभाग द्वारा 7 रूटों को प्रस्तावित कर इनके प्रपोजल तैयार कर स्वीकृति के लिए भिजवा दिए गए हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी गैंगवॉर की संभावनाओं को खत्म कर दिया है और 2 गैंगों के 18 बदमाशों को राउंड अप किया, जिनसे पूछताछ जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र की इच्छा पर मंगलवार को बांसवाड़ा सर्किट हाउस में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मन मोह लिया। राज्यपाल जनजाति कलाकारों के नृत्य को देखकर अभिभूत हो उठे। राजसमंद जिले के कुवारिया थाना क्षेत्र के टपरिया खेड़ी के पास एक बाइक की टक्कर से वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को राजसमंद के आरके मोर्चरी में रखवाया है। उदयपुर में आबकारी विभाग के निरोधक दल ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में मुखबिर से सूचना मिली कि सूचना के तहत खेरवाड़ टोल नाके के पास एक कंटेनर से अवैध शराब जब्त की। ये कंटेनर पंजाब से निकलकर राजस्थान के कई जिलों में से गुजरता हुआ गुजरात अवैध शराब ले जा रहा था। राजसमंद शहर के संस्थापक महाराजा राज सिंह की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पर पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा द्वारकाधीश मंदिर से शुरू हुई। कोटा जिले में जिन किसान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवा रखा है, उन्हें बारिश से फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के अंदर अंदर संबंधित कंपनी को टोल फ्री नंबर या ऐप के माध्यम से देने पर ही फसल बीमा का भुगतान किया जाएगा। श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी की पुत्री और बीकानेर विधायक सिद्धि कुमारी 13 अक्टूबर को श्रीगंगानगर के शिवपुर हैच पर नवनिर्मित महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल का लोकार्पण करेंगी। हार्टफुलनेस संस्थान के वैश्विक गुरु कमलेश जी पटेल दाजी प्रदेश में पहली बार और 2 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा में पहुंचेंगे। इस दौरान एक निजी होटल में ध्यान कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोटा में दशहरा मेला में 3 दिन से चल रहे अखिल भारतीय चंबल केसरी दंगल का मंगलवार को समापन हुआ, जिसमें दिल्ली के सुमित ने कांटे के मुकाबले में नेवी के पुष्पेंद्र को हराकर चंबल केसरी का खिताब अपने नाम किया। सुमित ने शुरुआत में ही बढ़त बनाते हुए 1 अंक अर्जित कर लिया था। सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान 13 अक्टूबर को श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जिला कलेक्ट्रेट सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक लेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए डॉक्टर चंद्रभान राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। सवाईमाधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति ने महिला के सिर पर मूसल से वार कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को जयपुर रेफर किया गया। कोटड़ी इलाके में घर पर लाइट का काम करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। पीड़ित युवक चेतन को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2020 में दर्ज हुए 11 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। रिश्वत के मामले में जेल में बंद कानपुर के तत्कालीन थाना अधिकारी अनिल कुमार पांडे की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मंगलवार को तृतीय जांच दल द्वारा मैसर्स जयपुर गौ संवर्धन समिति रिको इंडस्ट्रियल एरिया मानसरोवर से गाय के दूध का एक नमूना लिया गया, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के सूरजनसर गांव में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही आरोपी को दबोच लिया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 किलो से अधिक मिलावटी और घटिया क्वालिटी की मिर्ची और धनिया जब्त करने में सफलता हासिल की है। टोंक में बीसलपुर बांध के बराव क्षेत्र हाथ पैर बांध कर फेंके शव की पहचान हो गई है। मृतक विमला सावर थाना क्षेत्र के कवरजी कालेड़ा की रहने वाली थी। पुलिस की तकनीकी टीमों ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव देवली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
धौलपुर के बाड़ी शहर के तकिया चौक गुमट क्षेत्र से 21 सितंबर को गायब हुई विवाहिता को पुलिस ने भरतपुर से दस्तयाब कर लिया है। फिलहाल पुलिस विवाहिता से पूछताछ कर रही है। चूरू में पिछले 15 दिनों से लिव इन रिलेशनशिप में रहकर प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को काटकर कट्टे में डाल देने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद दोनों मंगलवार शाम एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा के लिए एसपी दिगंत आनंद से गुहार लगाई। कंचनधाम के पास बाइक के सामने गाय आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क पर बैठी गाय से जा टकराई। दुर्घटना में बाइक चालक गोपीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े कार सवार को कार से पैसे गिरने का झांसा देकर कार के अंदर रखा बैग पार कर लिया। पीड़ित के मुताबिक बैग में लैपटॉप था। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस जाब्ते पर महिलाओं और कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर टीमों का गठन किया। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के में सर्पदंश से एक 20 वर्षीय युवक अचेत हो गया, जिसको 12 से देर रात एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक को जहरीले सांप ने डस लिया था। पिछले काफी समय से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने नयापुरा स्थित सर्किट हाउस से जिला कलेक्टर तक विशाल पैदल मार्च निकाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले जोधपुर आए, जहां उन्होंने प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित किया। डिप्टी नार्कोटिक्स कमिश्नर विकास जोशी ने मंगलवार को प्रतापगढ़ जिला अफीम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीएमसी के दौरे के दौरान उन्हें कुछ कमियां भी मिली, जिन्हें उन्होंने तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की संभागीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मंच से जुड़े सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इंदिरा रसोई योजना में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को महीने में एक बार इंदिरा रसोई में जाकर खाना खाने के निर्देश दिए। निर्देश के पीछे सीएम की मंशा है कि आम जन को यह भरोसा हो कि उन्हें गुणवत्तापूर्वक और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार और राजसमंद जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान की अनुशंसा पर भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह भारत ने नाथद्वारा विधानसभा के 4 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की। राजस्थान में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आउटलुक ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में इंडियन जिम्मेदार पर्यटन राज्य पुरस्कार 2022 राजस्थान का औपचारिक आगाज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मंगलवार को जयपुर स्थित ओटीएस सभागार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 15 चयनित बालिका विद्यालयों को स्पोर्ट्स किट्स का वितरण किया गया। और चलिए रुक कर लेते इस बीच एक बड़ी खबर का। राजस्थान कांग्रेस के 3 नेता